नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बड़ी खबर, एनआईए की रेड के बाद पीएफआई का केरल बंद हुआ हिंसक, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारियों के बाद प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं। एनआईए रेड का विरोध कर रहे संगठन के कार्यकर्ता हिंसक हो उठे। राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोट्टयम में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अगली खबर, सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़का, निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। बीएसई सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की गिरावट आई है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 300 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। इस गिरावट से निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी है। इस गिरावट से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए गिरकर 277 लाख करोड़ रुपए पर रह गया है। अगली खबर, भूपेंद्र हुड्डा भी लड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर दिलचस्पी दिखाई है। दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद पूछे सवाल पर हुड्डा ने कहा कि अभी नामांकन 24 सितंबर से शुरू होने हैं। हुड्डा ने कहा कि मुलाकात के दौरान प्रधान पद को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। अगली खबर, कनाडा में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि कनाडा में बढ़ रहा हेट क्राइम, सावधान रहें। कनाडा में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स और वहां रह रहे इंडियंस के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी कनाडा में भारतीयों के खिलाफ बढ़ रहे हेट क्राइम को लेकर जारी की गई। विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक कनाडा में हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और यहाँ पर रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और सतर्क रहें। विदेश मंत्रालय और कनाडा में हमारी एम्बेसी ने ये मुद्दा कनाडा के अधिकारियों के सामने उठाया है। जांच और कार्रवाई की मांग भी की गई। अगली खबर, दिल्ली में 25,000 गेस्ट टीचर की नियुक्ति में हेराफेरी। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी स्कैम और वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार पर अब सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति में धांधली का आरोप लग रहा। मामले को लेकर उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने इंटरनल इंक्वायरी का आदेश दिया है। जांच के लिए एलजी सचिवालय ने चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा। इसमें फर्जी गेस्ट टीचर्स के नाम पर सैलरी गबन करने के मामले की भी जांच की जाएगी। अगली खबर, लाखों कर्मचारियों पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट। पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ, चुन सकेंगे विकल्प। आपको बता दें कि झारखंड के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर ताजा अपडेट है। अब 1 सितंबर 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद अमल लाने पर काम शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों के द्वारा पुरानी पेंशन का विकल्प या नई पेंशन योजना में बने रहने के लिए विकल्प का चुनाव शपथ पत्र के माध्यम से करना होगा। इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। अगली खबर, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में निपुण योजना को ई श्रम योजना के साथ लिंक कर दिया गया है और ई श्रम योजना के लाभार्थियों को अब निपुण योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि निपुण योजना क्या है। तो निपुण योजना के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की निपुण योजना की शुरुआत की गई है और इस निपुण यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ स्किलिंग निर्माण वर्कर्स के अंतर्गत स्पेलिंग रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग और फ्रेश स्किलिंग के माध्यम से कौशल आधारित ट्रेनिंग दिया जाएगा और एक बार प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वह और विदेश में जाकर काम कर सकते हैं। अगली खबर, पाकिस्तान ने फिर से अलापा कश्मीर राख। भारत ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में फिर से कश्मीर का राग अलापा। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया और न्यूयॉर्क में विदेश संबंध परिषद को संबोधित करने के बाद प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इस्लामाबाद ने भारत के साथ संबंधों को फिर से जोड़ने के कोई संकेत नहीं देखे हैं और इस मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। इस समय जरदारी ने कहा कि मैंने फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं देखे हैं कि भारत से संबंध ठीक हो जाए। भारत उन देशों में से नहीं है जिन्होंने मदद की पेशकश की है। जहां तक मेरी पार्टी का संबंध है, हम भारत के साथ एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर, धर्म परिवर्तन मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, सख्त कानून बनाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में ईसाई बनने का दबाव बनाए जाने के चलते आत्महत्या करने वाले तमिलनाडु की लावण्या के मामले का हवाला दिया। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर कर तमिलनाडु के तंजावुर में कथित तौर पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर की गई 17 वर्षीय लड़की के द्वारा आत्महत्या के मूल कारण की जांच की मांग की है। अगली खबर, गोवा पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने 22 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की, केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट।
गोवा पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस ने 22 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की। पिछले 2 महीनों में किराएदार और विदेशियों के सत्यापन अभियान के दौरान एटीएस ने इनकी अवैध बांग्लादेशियों के रूप में पहचान की है। समाचार एजेंसी आईएनएस ने ये जानकारी दी। अगली खबर, केंद्र ने दिया व्हाट्सएप जूम को दूरसंचार लाइसेंस के तहत लाने का प्रस्ताव। भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे के अनुसार केंद्र ने वीडियो संचार और कॉलिंग ऐप्स के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हुए मेटा के व्हाट्सएप, जूम और गूगल डुओ को दूरसंचार लाइसेंस के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया। मसौदे के मुताबिक केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की भारत में प्रकाशित होने वाले प्रेस संदेशों को इंटरसेप्ट किए जाने से सरकार ने छूट देने का प्रस्ताव दिया है। अगली खबर, पीएफआई के खिलाफ देश भर में छापेमारी के बाद एनआईए ने कहा कि इसके हिंसक कृत्यों से लोगों के मन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पीएफआई की गतिविधियों में प्रमुख लोगों और स्थानों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक को एकत्रित करना, इस्लामिक स्टेट को समर्थन और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना शामिल है। लोग इनसे आतंकित होते हैं। पीएफआई के खिलाफ छापेमारी के दौरान कुछ स्थानों पर मुस्लिम युवाओं ने एनआईए वापस जाओ के नारे लगाए। कुछ स्थानों पर उन्होंने छापेमारी में बाधा डालने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने हिरासत में लेकर उनके प्रयासों को विफल कर दिया। अगली खबर, पूर्णिया पहुंचे अमित शाह के निशाने पर रहे लालू यादव और नीतीश कुमार। गृह मंत्री बोले, नीतीश प्रधानमंत्री बनने के लिए आरजेडी कांग्रेस की गोद में बैठ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया की सभा में 31 मिनट तक नीतीश और लालू पर बरसे। शुरुआत में नारों की धीमी आवाज पर उन्होंने कहा कि लालू के पेट में दर्द समझ में आता है, आप लोगों को क्या हुआ? सीमांचल जिलों में आया हूं तो लालू और नीतीश के पेट में दर्द होने लगा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा करवाएंगे। मैं कहता हूं कि ये काम आप लोग करते हैं, मेरी जरूरत नहीं है। अमित शाह ने 2024 के लोकसभा का खाका भी खींच दिया और कहा कि सीमांचल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। अपने भाषण में उन्होंने बिहार में जंगल राज लौटने पर सवाल किए। नीतीश कुमार के गठबंधन को तोड़ने को छुरा घोंपने पर घेरा और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए आरजेडी और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, ऐसा आरोप भी लगाया।